नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइट के विषय में। हम लोग जब भी वेडिंग शूट करने जाते हैं तो सबसे उसका एक अभिन्न अंग है लाइट। लाइट के बगैर तो हम नाइट में वेडिंग शूट कर ही नहीं पाएंगे। अगर परफेक्ट हमारा लाइट नहीं होगा तो परफेक्ट वीडियो नहीं आएगा। सारा चीज लाइट पे ही डिपेंड करता है। सही लाइट होगी, सही वीडियो क्वालिटी उतरेगी। सही लाइट नहीं होगी, लो वीडियो क्वालिटी उतरेगा, उसमें नॉइस बनेगा। और वो हम नॉइस वाली वीडियो अगर एडिटिंग करके पार्टी को देंगे तो पार्टी नाखुश हो जाएगा। तो इसीलिए हर हमेशा हमें लाइट का इस्तेमाल करना ही होता है। इस लाइट के में हम लोग एलईडी लाइट भी इस्तेमाल करते हैं, जो कैमरा के ऊपर होल्ड करके लगा के इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, हम लोग एक्स्ट्रा में अच्छा काम दिखाने के लिए अच्छा लाइट का, जैसे शेडो नहीं बने या ये सब चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोटा लाइट। तो हम लोग 2 स्टैंड लगा के उसमें पोटा लाइट इस्तेमाल करते हैं। पोटा लाइट में हम लगभग येलो लाइट होता है, और येलो टोन अगर कैमरा में जाता है तो उसको अगर आप वीडियो पे शूट कर दें और थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग अगर मिला लें तो बहुत अच्छी वीडियो आती है उसको पोटा लाइट लगाने के बाद। और दूसरा, उस बहुत आदमी पोटा लाइट नहीं इस्तेमाल करते हैं। दिक्कत आती है वहां पावर की, क्योंकि पोटा लाइट जब भी लगाते हैं तो मिनिमम उसमें 500 वाट का 2 हेलोजन लगता है, या फिर 1000 वाट का 2000 वाट का लग जाता है। तो बिजली बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है। उसके चलते बहुत जगह पे पोटा लाइट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं इस कारण से। तो ऐसा स्थिति में क्या करे आदमी? ऐसा स्थिति में बहुत सा हमारे भाई वीडियोग्राफर आज के डेट में रिंग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो रिंग लाइट हमारा कैसा होना चाहिए और पोटा लाइट और रिंग लाइट में क्या डिफरेंस है, ये आज मैं बता रहा हूं। जब भी हम पोटा लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जब हम वेडिंग शूट करने लगते हैं तो कभी जरूरत से ज्यादा अगर लाइट हो जाती है तो पोटा लाइट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको हम कमांड नहीं कर सकते हैं। पोटा लाइट में प्रॉब्लम क्या है कि जब जो भी लाइट वो देगा वो फुल फोकस में, वो फुल लेंथ में वो कंप्लीट लाइट देगा। उसमें ना ही हम कम कर सकते हैं ना ही उस लाइट में बढ़ा सकते हैं। वो कांस्टेंट एक ही लाइट देगा। परंतु अगर हम एलईडी लाइट, रिंग लाइट इस्तेमाल करते हैं, एलईडी का रिंग लाइट, तो रिंग लाइट में ये हमें फायदा मिलता है कि अगर हमको कम लाइट की जरूरत है तो हम कम लाइट ही रखेंगे। दूसरा फायदा यह है कि जब भी हम पोटा अगर लगाते हैं तो उसमें बिजली की जरूरत पड़ती है, वो बैटरी से नहीं चलता है। और रिंग लाइट में ये फायदा है कि वो बिजली से भी चल सकता है और वो बैटरी से भी चल सकता है। अगर आपके पास बैटरी का बैकअप अच्छा है, अगर लिए हुए हैं 3-4 बैटरी अगर लिए हुए हैं तो होल नाइट आप रिंग लाइट से वर्क कर सकते हैं। ये चीज आपको पोटा लाइट में नहीं मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है पोटा लाइट को ना इस्तेमाल करके रिंग लाइट इस्तेमाल करने का, कि रिंग लाइट में हम व्हाइट लाइट भी दे सकते हैं और येलो लाइट भी दे सकते हैं। बहुत सा रिंग लाइट इस तरह का आता है कि जिस तरह आप एलईडी इस्तेमाल करते हैं तो एक एलईडी सिर्फ व्हाइट लाइट के लिए आता है, परंतु जो भी अच्छा वीडियोग्राफर है वो सिर्फ व्हाइट लाइट का एलईडी नहीं लेते हैं। उसमें रेड लाइट, येलो लाइट का भी लेते हैं। येलो और व्हाइट दोनों अगर उसमें एलईडी लगी हुई रहती है तो हमें अगर जरूरत जिस हिसाब का लाइट का होता है, थोड़ा सा अगर रेड टोन देना है तो वो थोड़ा सा रेड लाइट बढ़ा देंगे। अगर रेड ज्यादा हो गया है तो कम करने के लिए, अगर लाइट में पीला टोन ज्यादा आ रहा है
तो आप व्हाइट दे करके उसको मेकअप किया जा सकता है। वही चीज आपको रिंग लाइट में भी मिलती है। रिंग लाइट भी आपको व्हाइट, सिर्फ व्हाइट रिंग लाइट भी मिलता है, मगर उसे लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, रेयर केस में आप उसको चला सकते हैं, मगर वो अच्छा नहीं होता है। सबसे अच्छा वो होता है जिसमें येलो लाइट भी हो और व्हाइट लाइट भी हो, वो सबसे अच्छा है। आपको कहीं भी एडजस्टमेंट करने में उससे दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मान लीजिए हम ब्राइड का फोटो शूट करने गए और ब्राइड का मेकअप इस तरह का है कि उस पे व्हाइट शाइनिंग ज्यादा आ रहा है और हम कैमरा से बहुत एडजस्ट किए, फिर भी वो एक्चुअल हमको रेड टोन में नहीं आ पा रहा है, तो वैसा कंडीशन में अगर हम रिंग लाइट को अगर येलो टोन सेट करके अगर उसके चेहरे पे वो हम रिफ्लेक्शन उसका लाइट का अगर देते हैं, तो उस स्थिति में ये होगा कि हमें वीडियो परफेक्ट जैसा चाहिए उस हिसाब का हम लाइट का इस्तेमाल करके हम उतार सकते हैं। तो हम येलो लाइट और व्हाइट लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके हम अच्छा वीडियो वहां उतार सकते हैं। तो हर हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप पोटा लाइट की जगह पे अगर रिंग लाइट आप परचेज करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और रिंग लाइट कैरी करने में भी पोटा से हल्का होता है, इस वजह से आराम से कैरी भी किया जा सकता है, कहीं लगाया भी जा सकता है। उसमें बैटरी का बैकअप भी होता है, बिजली से चाहे या बैटरी से चाहे दोनों आपको उसमें फैसिलिटी मिल जाएगी। आप जहां भी चाहे इजी वे में उसको लगा सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिंग लाइट होता है। आप रिंग लाइट का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा बेनिफिट होता है। इसीलिए आप कम से कम अगर मेरा चैनल पे इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कम से कम लाइक बनता है, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो भी शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।